हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है प्लांट किंगडम। 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। इससे पहले अपन ने पढ़ा सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर लास्ट में 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम आते हैं, प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। तो इन दोनों को हम डिटेल में अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इस ग्रुप के अंदर प्लांट किंगडम में आते हैं हमारे पास में कौन से, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और इन सभी मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं, प्लांट्स। ठीक है, तो इन प्लांट्स को अपन यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इस चैप्टर में अपन इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किंगडम प्लांट को या प्लांट किंगडम को हम मेनली 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम को हम 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये 5 ग्रुप्स है हमारे पास में। एक एल्गी, शैवाल जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइट्स। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट है एंजियोस्पर्म। तो ये 5 जो ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम में, अपन इनको पढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम इन ग्रुप्स को एक एक को लेकर के डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्गी की। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी ग्रुप्स अपन पढ़ेंगे, इन सबको अपन कैसे पढ़ेंगे, ये हमने वहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनमें भी देखा था अपन कौन कौन से सीक्वेंस में स्टडी करते हैं इनको। सबसे पहले अपन बात करेंगे, कोई भी ग्रुप है जैसे एल्गी है, टेरिडोफाइटा है, कोई भी है, इनमें अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हैबिटेट। ठीक है, वो कौन सी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, हैबिटेट के बाद में अपन बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद में अपन बात करेंगे उसके न्यूट्रिशन की। और देखो न्यूट्रिशन के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में प्लांट किंगडम है पूरा, क्या है, और इस पूरे प्लांट किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल प्लांट्स कैसे हैं, ये तो सिमिलर है इनके अंदर, कैसे हैं ये है फोटोसिंथेटिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन के अलावा फिर रिप्रोडक्शन और लास्ट में हम देखेंगे इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के अंदर इन ग्रुप्स को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्गी, शैवाल की। एल्गी, शैवाल। शैवाल तो सबसे पहले वही सीक्वेंस ध्यान रखना पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले हैबिटेट, आवास, कौन सी जगहों पर शैवाल यानी एल्गी पाई जाती है, मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ जाती है, एक्वेटिक। कैसी होती है ये,
ये हम जानते कैसी है, ये है एक्वेटिक। और एक्वेटिक भी कैसी, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मैरीन वाटर में भी ये पाई जाती है। ठीक है, फ्रेश वाटर यहाँ पर अलग अलग, वो एक तो फ्लोइंग वाटर जैसा रिवर, एक होता है हमारे पास में स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी जैसे पॉन्ड, एक फ्लोइंग वाटर रिवर और एक पॉन्ड, तो ये फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है। इसके अलावा मरीन वाटर लवणीय जल में भी ये पाई जा सकती है, जैसे लवणीय जल के अंदर डीप सी वाटर, गहरे समुद्र के पानी में पाई जा सकती है। इसके अलावा ये ब्रैकिश वाटर जैसे नदी होती है, रिवर होती है, वो एक बड़े सी के अंदर आकर मिलती है, नदी समुद्र के अंदर आकर जहाँ मिलती है, जहाँ पर फ्रेश और मरीन वाटर जहाँ पर आपस में मिलते हैं वो कहलाता है ब्रैकिश वाटर। तो ये फ्रेश और मैरीन दोनों जगहों पर पाई जाती है, दोनों टाइप के वाटर में मिल सकती है। ठीक है, तो ये एल्गी में कैसे होता है, मेनली एक्वेटिक, कैसी होती है ये, मेनली एक्वेटिक। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल हैबिटेट है, मतलब असामान्य आवास, ये तो नॉर्मल वाला हो गया। इसके अलावा अनयूजुअल कौन से हो सकते हैं, तो अनयूजुअल में इसके आते हैं मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन पर भी ये पाई जा सकती है, मॉइस्ट वुड पे पाई जा सकती है ये। ठीक है, तो मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड। इसके अलावा एक सिम्बायोटिक पड़तेपन एसोसिएशन एल्गी और फंजाई का, तो एल्गी वहां पर फंजाई के साथ भी पाई जा सकती है और वो एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकेन। तो लाइकेन के फॉर्म में फंजाई के साथ ये पाई जा सकती है। इसके अलावा इसके एसोसिएशन कुछ एनिमल के साथ में भी पाया जा सकता है, जैसे स्लॉथ बियर, एक भालू है ऑन स्लॉथ बियर, तो ये इसके क्या है, ये है इसके अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सबसे पहले बात की इसके हैबिटेट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, संरचना में अपन यहां पर देखते हैं इसके अंदर कि एक तो ये होती है सिंपल, कैसी होती है, सिंपल, मतलब इसकी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, सिंपल होती है। दूसरा ये होती है थैलॉइड, मतलब बताते हैं इसका क्या होता है, थैलॉइड। और इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये कैसा है, ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक। ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक, मतलब स्वयं पोषी, अपना भोजन खुद बनाने वाले। ठीक है, सिंपल, थैलॉइड, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ऑटोट्रॉफिक है। अब यहाँ पर थैलॉइड का मतलब है कि इनके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा बॉडी जो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। ठीक है, या फिर हम बात करें हायर प्लांट्स की, उच्च पादपों के अंदर रूट्स होती है, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पर एल्गी के अंदर इस टाइप का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता, मतलब रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम, ये इस तरीके कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं थैलॉइड। ठीक है, थैलाब या थैलॉइड, इसलिए एल्गी को थैलोफाइटा भी कहते हैं। एल्गी को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा, मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल, थैलॉइड, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ऑटोट्रोफिक होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे एक तो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर अपन देखेंगे इसका सेल डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में
कि एक्सटर्नल में क्या क्या होता है इसके पास में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में शेप और साइज देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? शेप और साइज, शेप एंड साइज। और एल्गी के अंदर शैवाल में, शैवाल जो होती है ये वेरी करती है शेप एंड साइज में, मतलब इसके अंदर आकृति और आकार को लेकर के अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आकृति एवं आकार को लेकर के अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मतलब वेरिएशन होता है इसके अंदर। ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज इसके अंदर शेप और साइज को लेकर वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, वेरी करता है ये शेप एंड साइज को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल सेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये सिंगल सेल भी हो सकता है। और सिंगल सेल जो होगा, सिंगल सेल एल्गी जो होगी हमारे पास में, वो उसका एग्जांपल है। जैसे ये अगर देखो ये सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल है तो कैसी हो गई ये? माइक्रोस्कोपिक। कैसी होगी ये? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। अभी और भी देखेंगे हम। क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके और, तो ये फिलामेंटस भी हो सकता है। कैसा हो सकता है ये फिलामेंटस हो सकता है। या फिर हम इसके साइज की ओर बात करें तो इसका साइज अत्यधिक ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। और बहुत ज्यादा कितना? ये साइज हो सकता है 100 मीटर तक भी हो सकता है। और 100 मीटर किसके अंदर पाया जाता है? एक एल्गी है कैल्प। कैल्प के अंदर इसका साइज 100 मीटर तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो साइज वेरी कर रहा है इसके अंदर, सिंगल सेल से लेकर ये एक मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर तो होता ही है, मतलब इसका साइज अत्यधिक बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक से लेकर एक 100 मीटर तक का साइज इसका हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर ये फिलामेंटस तंतुमय, तंतु के रूप में भी ये पाया जा सकता है। तंतु जैसे अपन बनाए, जैसे ये तंतु है। ठीक है, ये तंतु हो गया, तो फिलामेंटस की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। मल्टीसेलुलर तो हो ही गया, ये मल्टीसेलुलर हो गया। ये ब्रांच भी हो सकता है, ये ब्रांच बन गई इसके अंदर। तो फिलामेंटस ब्रांच की फॉर्म में भी ये पाया जा सकता है, मतलब तंतुमय शाखित रूप में भी ये पाया जा सकता है। ठीक है, और देखो कॉलोनियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये मल्टीसेलुलर है सारे, मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल वाला हो गया वो मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये एक कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ये फिलामेंटस हो गया, कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब होता है कि ये एक साथ पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एक साथ पाए जाते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। और कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है हमारे पास में वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो ये देखा हमने शेप एंड साइज के अंदर, इसके अंदर वेरिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेरिएशन पाया जाता है। अब इसको हम समराइज करते हैं, इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी। कौन कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये वाला लिखा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके अलावा एक होता है क्लोरेला, एक होता है स्पाइरुलिना। ठीक है, तो ये सब कैसे है? ये सब यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो सिंगल सेल वाला हो गया हमारे पास में 3, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ठीक है, तो ये सिंगल सेल वाले हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल समझ में आया? ये ऑर्गेनिज्म मतलब एक साथ पाए जाते हैं।
एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन साथ पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉलोनियल, और कॉलोनियल का एग्जांपल अपन ने लिखा है वॉलवॉक्स। कौन सा? ये वॉलवॉक्स कॉलोनियल हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस हमारे एग्जाम, अच्छा फिलामेंटस में देखो यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिलामेंटस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और एक और है स्पायरोकाइरा। तो ये अपने शेप और साइज को लेकर के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी अपन ने बताया एक मल्टी सेलुलर, वो 100 मीटर तक विशाल का है, बहुत बड़ा बन जाता है, वो होता है कैल्प, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। क्वेश्चन था 2020 में, वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, which of the following pairs is of unicellular algae, is of unicellular algae, ठीक है। मतलब नीचे जो ऑप्शन में पेयर्स दिए हुए हैं, युग्म दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल का युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थे वो कुछ इस तरीके से थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। दूसरा ऑप्शन है जैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एंड ग्रेसिलेरिया। और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है एनाबीना एंड वॉलवॉक्स, एनाबीना एंड वॉलवॉक्स। और लास्ट जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, वो है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो देखो अभी अपन ने लिखा था यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। तो इन ऑप्शंस में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्योंकि ये क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन जो आया था वो कुछ ऐसा था, ये 2020 में आया था। एक और क्वेश्चन था, ये था 2017, और ये क्या था? ये क्वेश्चन ऐसा था, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन है वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और क्लोरेला। तो देखो कॉलोनियल का हमारे पास में यही वाला ऑप्शन है वॉलवॉक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर वॉलवॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सटर्नल हो गया अपना। अब अपन बात करेंगे इसका सेल डिटेल। ठीक है, सेल डिटेल। और देखो यहां पर जो सेल डिटेल अपन पढ़ रहे हैं, ये सेल डिटेल हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। जब हम आगे एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके थ्री ग्रुप्स हैं, तो उन 3 ग्रुप्स का एक कंपैरेटिव टेबल दिया हुआ है, जिसके अंदर तीनों ग्रुप्स को कंपैरिजन किया हुआ है
तो उसके अंदर सेल डिटेल दी हुई है। तो सेल डिटेल में अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं, कौन कौन से पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद में अपन पढ़ते हैं फ्लैजिला, और फ्लैजिला के बाद में अपन पढ़ते हैं पिगमेंट, और पिगमेंट के बाद में स्टोरेज, पिगमेंट और बाद में स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल देखते हैं अपन। सेल वॉल एक एल्गी के अंदर, यह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर ये प्रेजेंट है सेल वॉल। ये तो क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाली हो गई सेल वॉल, ठीक है। अगर इस सेल वॉल को अपन थोड़ा सा जूम करके बनाएं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेलुलोज थ्रेड्स, इस तरीके से ये सेलुलोज थ्रेड्स पाए जाते हैं। मतलब सेल वॉल के अंदर एक कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड कौन सा हो गया, सेलुलोज। इसके अलावा इसके अंदर बाहर की तरफ यहां पर एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन पाया जाता है, केमिकल डिपॉजिट। और ये केमिकल जो है, ये केमिकल डिफरेंट टाइप की एल्गी के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब रेड एल्गी में अलग होगा, ब्राउन एल्गी में अलग होगा, ग्रीन एल्गी में अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग एल्गी के अंदर ये केमिकल जो यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, ये अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर क्या देखा अपन ने, सेल वॉल के अंदर इस तरीके से सेलुलोज के थ्रेड्स पाए जाते हैं। ये तो अंदर वाला हो गया, अंदर वाला पार्ट। और इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, एक केमिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, और ये केमिकल डिफरेंट एल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप का पाया जाता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, वाटर को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो हम इसके केमिकल की बात करते हैं। तो ये केमिकल देखो, हम क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे एल्गी के 3 ग्रुप्स। एक होता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और एक रेड एल्गी, ठीक है। तो यहां पर ग्रीन एल्गी में ये केमिकल कंपाउंड कौन सा होता है, ये होता है पैक्टिन। ये कैसा होता है, पैक्टिन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल जो है सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। ग्रीन एल्गी के बाद में नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ब्राउन एल्गी, ठीक है। वो कौन सा है, वो है ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी के अंदर जो बाहर वाला केमिकल कंपोनेंट है, केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या है, वो है एल्जीन। वो क्या है, वो है एल्जीन, ठीक है। और लास्ट में तीसरा ग्रुप जो है वो है रेड एल्गी। और रेड एल्गी के अंदर जो केमिकल डिपोजिशन है, केमिकल सब्सटेंस है, वो कौन सा होता है, वो होता है कैरागीन, ठीक है। काराजीन या कैरागीन में अपन बोलते हैं इसको। तो ये केमिकल कंपोनेंट, केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है अलग अलग। ग्रीन एल्गी के अंदर पैक्टिन, ब्राउन में एल्जीन और रेड एल्गी में काराजीन या कैरागीन। तो सेलुलोज प्लस इन सब्सटेंसेस की बनी हुई क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ये केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, ये वाटर को होल्ड करने का, वाटर को बनाए रखने का काम करता है, ताकि ये एल्गी सूखे नहीं, ठीक है। तो ये बात अपन ने की सेलुलोज के बारे में, सॉरी इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट है अपना फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला क्या है, जैसे मान लो ये सेल है और सेल के बाहर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा या तंतु नुमा संरचना जो पाई जाती है वो कहलाती है फ्लैजिला। वो क्या होती है, वो होती है फ्लैजिला, ठीक है।
अब ये फ्लैजिला क्या काम करती है, मूवमेंट में काम आती है, किसमें, मूवमेंट में यानी लोकोमोशन में काम आती है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है एल्गी, ठीक है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मूव करने के लिए हेल्प करती है कौन, फ्लैजिला, ठीक है। और मोस्टली देखो ये जो फ्लैजिला का पाया जाना, फ्लैजिला का पाया जाना ये एक यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल का कैरेक्टर है, किसका है, सिंगल सेल का कैरेक्टर है ये, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा सकती है, लेकिन ये सिंगल सेल के अंदर पाई जाएगी, किसके अंदर, सिंगल सेल के अंदर पाई जाएगी ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंगल सेल फीचर है, ये एक सिंगल सेल फीचर होता है ये, ठीक है। अब देखो, अब ये फ्लैजिला पाई जाती है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, मान लो या सेल है, गैमेट है, कुछ भी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने फ्लैजिला की हेल्प से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किधर भी मूव कर सकता है। जैसे वाटर करंट इधर जा रहा है, ये वाटर करंट है, ये क्या है, ये वाटर करंट है, लेकिन ये इधर जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसके पास में लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता तो ये वाटर करंट के साथ में बहता, जल धारा के साथ बहता, तो वो कहलाता पैसिव मूवमेंट। लेकिन ये अपने फ्लैजिला की हेल्प से अपने जिधर जाना चाहता है उधर जा सकता है। तो फ्लैजिला की हेल्प जो होने वाला मूवमेंट है वो कैसा होता है, एक्टिव मूवमेंट। कैसा होता है ये होता है एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर फ्लैजिला में एल्गी के अंदर कौन कौन से फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो फ्लैजिला की वजह से कैसा हो जाएगा ये, अगर मान लो फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो सेल मूवमेंट या सेल मोटाइल, तो तीन ग्रुप जो हमने पढ़े हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इसके अंदर कैसे कैसे पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला 2 से लेकर 8 तक पाए जा सकते हैं। एपिकल मतलब शीर्ष पे होते हैं, कैसे होते हैं ये होते हैं एपिकल, शीर्ष पर पाए जा सकते हैं। और ये देखो दोनों सेम है, कैसे हैं ये, दोनों सेम है, मतलब साइज सेम होता है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इक्वल, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर एपिकल होते हैं, 2 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, और इक्वल साइज सेम होता है। फिर बात करें अपन किसकी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर ये पाए जाते हैं लेटरल, कैसे होते हैं ये, इनका नंबर 2 होता है, कैसे होते हैं ये, लेटरल मीन्स पार्श्व में, साइड में पाए जाते हैं। और देखो अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो कैसे हैं ये है अनइक्वल। और लास्ट वाला कौन सा है हमारा, रेड एल्गी। और रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला जो है ये एब्सेंट है, फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एल्गी कैसे हैं, मोटाइल, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी कैसे है, मोटाइल, और रेड एल्गी है नॉन मोटाइल। कैसा आएगा ये आएगा नॉन मोटाइल, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला की बात हो गई। फ्लैजिला के बाद अपन बात करते हैं पिगमेंट। नेक्स्ट है पिगमेंट, वर्णक, ठीक है। देखो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, लाइट, और लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्या चाहिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। तो इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं इनकी बात करते हैं अपन, ठीक है। और पिगमेंट पता है अपन को कहाँ पाए जाते हैं, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पाए जाते हैं ये, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। और ये क्या होता है पिगमेंट,
ये पिगमेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, वो 3 ग्रुप्स, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। वैसे ओवरऑल अपन एल्गी की बात करें तो इनके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी, इस टाइप के क्लोरोफिल मतलब ए, बी, सी, डी पाए जाते हैं एल्गी के अंदर। अब ग्रुप्स की अपन बात करते हैं तो देखो सबसे पहले ये हो गया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और इसी के साथ एक होता है फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट है रेड एल्गी, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, इसी के साथ इसके अंदर पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। तो इस टाइप से इनके अंदर पिगमेंट्स यानी वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पिगमेंट वाला टॉपिक। अब अपन बात करते हैं स्टोरेज कि इनके अंदर फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है। तो अपना है स्टोरेज, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं। देखो ऑल एल्गी, जो भी हमारे पास में ऑल एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है यहाँ पर, और क्या बनाते हैं ये बनाते हैं एज ए फूड ग्लूकोज। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वही ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर फूड स्टोरेज होता है स्टार्च की फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में फूड स्टोरेज होगा किस फॉर्म में, एक होता है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, ठीक है, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। नेक्स्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर किस फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है, तो इसके अंदर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये बात हो गई किसकी, स्टोरेज की। तो ये सब किसके अंदर देखा हमने, ये सब देखा हमने सेल डिटेल में। अब देखो हैबिटेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन देखते हैं अपन, न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है। ये कैसा है, न्यूट्रिशन कैसे है, ये ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कैसे, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस भी कौन सा वाला, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये अपन जानते हैं अच्छे तरीके से, फोटोसिंथेसिस होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है बाय एज ए बाय प्रोडक्ट। ये अपन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, और लास्ट क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया है, तो हम यहाँ इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा होता है, पूरा प्लांट किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे कैसे हैं,
ऑटोट्रॉफी के मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कौन सा वाला, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होता है, एक स्टेप लाइट रिएक्शन और एक स्टेप डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर H2 यानी वाटर का ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन निकलता है और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। फिर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो सेकेंड रिएक्शन कहलाती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे क्या होता है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है पॉइंट अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से? ये होता है 3 टाइप से। ठीक है, फर्स्ट है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। वेजिटेटिव की अपन यही बात करते हैं। वेजिटेटिव देखो, वेजिटेटिव में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव के वेजिटेटिव यानी कायिक जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। जैसे ये फिलामेंट है फंजाई का, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन। ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, इसका ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो फ्रैगमेंट है ये आगे करके न्यू फिलामेंट एक नया तंतु बना सकता है, तो ये कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। फिर अपन बात करते हैं दूसरा वाला, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? दूसरा वाला है हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, देखो स्पोर्स कैसे बनेंगे? जैसे ये कोई भी एल्गी का फिलामेंट है, ठीक है, अब कोई भी सेल मान लो इनमें से, ये तो क्या है? फिलामेंट है, एल्गी का तंतु है। इसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस है, और फेवरेबल कंडीशंस में ये वाला सेल, कोई सा भी सेल ले लो, ये वाला सेल क्या करेगा? इस वाले सेल के अंदर बाय द माइटोसिस बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, और इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? स्पोर्स। इन सेल्स को क्या बोलेंगे? इन सेल्स को अपन बोलेंगे स्पोर्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे अपन? इनको बोलेंगे अपन स्पोर्स। अब ये सेल जो है ब्रेक डाउन, ये ब्रेक हो जाएगी ये, और ये स्पोर्स जो है, ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। देखो, और स्पोर्स मेनली कैसे बनते हैं इनके अंदर? जू स्पोर्स। ये स्पोर्स बाहर आ गए, और ये स्पोर्स ग्रो करके क्या बना सकते हैं? एक नया फिलामेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नया फिलामेंट बना सकते हैं। ये हो गए स्पोर्स। स्पोर्स की अपन बात करें तो स्पोर्स यहाँ पर 2 टाइप के हो सकते हैं। स्पोर्स एक तो जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन यानी फ्लैजिला पाई जाती है, ये वाला कहलाता है जू स्पोर। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जू स्पोर। और दूसरा कैसा हो सकता है? जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, नहीं फ्लैजिला एब्सेंट है, वो कहलाएगा एप्लेनोस्पोर। ये हमने पीछे लास्ट क्लासेस में देखा था, एप्लेनोस्पोर। ठीक है, तो ये जूस, और इनके अंदर मेनली एल्गी के अंदर मेनली कौन सा बनता है? मेनली बनता है जूस्पोर। जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं? मेनली यहाँ पर बनते हैं जूस्पोर्स। तो इस तरीके से ये बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो स्पोर्स मेनली कौन से बनते हैं? जूस्पोर बनते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होगा? गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट। देखो नेक्स्ट थर्ड वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय गैमेट्स। किससे होगा? बाय गैमेट्स। और यहां पर गैमेट्स का क्या हो जाएगा? फ्यूज। ठीक है, गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और इनके फ्यूज होने से क्या बनेगा? इनके फ्यूज होने से बनेगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा यहां पर बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, अब ये गैमेट्स जो हैं डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। देखो सबसे पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस की अपन बात करें तो आइसोगैमस में क्या होता है? आइसोगैमस देखो, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, तो सिमिलर मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। कैसे? ये दो गैमेट्स हैं, दोनों का साइज सेम है, फ्लैजिला भी सेम है। यहां पर अपन आइसोगैमस देखते हैं, ऐसे गैमेट्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। क्या होती है? मॉर्फोलॉजी सेम। मतलब भाई ये आकार के बाहर से देखने पर दोनों का स्ट्रक्चर, साइज, शेप सेम होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये हो सकता है कि दोनों बहुत क्या है? मोटाइल। ठीक है, दोनों मोटाइल हो सकते हैं। या फिर हम बात करें कि दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल। एक गैमेट है ये वाला, दूसरा सेम साइज का है ये, तो कैसे हो गए ये हो गए बहुत नॉन मोटाइल। कैसे हो गए ये हो गए बहुत नॉन मोटाइल। दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल है हमारे पास में स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा एग्जांपल किसका हो गया? तो स्पाइरोगाइरा के अंदर दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं जिनका साइज सेम होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आइसोगैमस से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो ऐसे था, एक बार ये था 2014 में, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये था विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज isogamy with non-flagellated gametes, with non-flagellated gametes। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन आइसोगेमी समयुग्मकता, क्या बोलते हैं इसको, गैमेट्स को युग्मक, समयुग्मक की प्रावस्था प्रदर्शित करता है जिसके अंदर दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती, नॉन मोटाइल। तो इसमें ऑप्शन में था हमारे पास में सारगेसम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हो सकते हैं, ये इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाइसोगैमस, सेकंड वाला गैमेट्स। एनाइसोगैमस, ठीक है,
तो यहां पर क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी डिफर, मतलब जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग हो जाएगी। एक गैमेट है वो बड़ा है और एक गैमेट है वो छोटा है, ठीक है। तो गैमेट्स की साइज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास में oogamous। oogamous में क्या होता है, एक गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है। ये गैमेट क्या है, ये गैमेट है लार्ज, और कैसा है ये है नॉन मोटाइल। कैसा है, नॉन मोटाइल, ठीक है, लार्ज नॉन मोटाइल। और इस गैमेट को माना जाता है क्या, ये होता है मोस्टली फीमेल गैमेट। कैसा होता है ये होता है फीमेल गैमेट। अब ये फीमेल गैमेट हो गया तो दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा मेल गैमेट। दूसरा स्मॉल होता है और दूसरा वो क्या कहलाता है, मेल गैमेट कहलाता है, ठीक है। तो ये इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था कि मेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाता है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स के अंदर। किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, जो फंजाई है उसके अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी और ये ब्राउन एल्गी, क्योंकि रेड एल्गी के अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर oogamous पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर पढ़ा था अपन ने एनाइसोगैमस, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, जिनके अंदर एनाइसोगैमस सिचुएशन पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो गया, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओवरऑल अपन एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो देखो हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट्स ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है, और बदले में एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अबाउट 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, अबाउट 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, एल्गी के द्वारा किया जाता है, शैवाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो फिर अबाउट 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एल्गी करती है। दूसरा ये, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रही है तो एज ए बाय प्रोडक्ट क्या बनाएगी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ाती है। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करती है। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंक्रीज करती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट। तो वाटर में पाई जाती है तो वाटर में ऑक्सीजन को इंक्रीज करती है ये, ठीक है। दूसरा, अब जहां जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये पाई जाती है तो क्या करती है, फूड चेन का पार्ट बनती है। क्या बनती है ये, फूड चेन का पार्ट बनती है। और ये क्या एक तरीके से क्या हो गई, एक तरीके से वहां पर क्या काम करती है, ये होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो यहां पर फूड चेन के अंदर क्या काम करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह, यानी प्राथमिक उत्पादक का काम कौन करते हैं, एल्गी काम करते हैं, ठीक है। सम एल्गी, कुछ एल्गी जो होते हैं एज ए फूड, भोजन के रूप में भी ये खाए जाते हैं, जैसे लैमिनेरियन, सार्गेसम या सार्गसम भी बोलते हैं इसको। तो ये कैसे हैं, ये है एडिबल, ये कैसे हैं, ये है एडिबल, खाने योग्य है ये, ठीक है। तो कुछ एल्गी जो है एडिबल है ये, और लगभग 70 स्पीसीज हैं जो खाने योग्य होती है। इनमें से मैंने हमारे बुक के अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं, लैमिनेरियन और एक है सार्गसम, ठीक है। और अपन बात करें दूसरा एग्जांपल, कुछ एल्गी जो हैं
इनसे केमिकल कंपाउंड प्राप्त होता है। क्या होता है? इनसे एक केमिकल कंपोनेंट है जिसको अपन बोलते हैं अगार, ये ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। तो ये अगार क्या काम में आता है? ये अगार माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लैब के अंदर जो अपन कल्चर मीडिया बनाते हैं, उस कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए अगार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अगार का यूज किया जाता है। मतलब अगार का यूज किस में करते हैं? जेलीज में, जेलीज बनाने में किया जाता है। ठीक है, आइसक्रीम बनाने में यूज किया जाता है। जैसे अपन बात करें इसकी जेलीज एंड आइसक्रीम्स बनाने में यूज किया जाता है, और इसी के साथ माइक्रोब्स को ग्रो करने में। ठीक है, ग्रो माइक्रोब्स। ठीक है, तो जेली अगार का यूज किया जाता है जेलीज में, आइसक्रीम में, और माइक्रोब्स को ग्रो करने में इसका यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगार बनाने वाली या अगार देने वाली क्या नाम है, एल्गी कौन सी है? तो अगार देने वाली एल्गी हमारे पास में जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो इनसे हमें अगार मिलती है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके केमिकल कंपाउंड। और देखते हैं हम, हमारे पास में अभी देखा था हमने कि सेल वॉल के बाहर, सेल वॉल के बाहर की तरफ सेलुलोज थ्रेड्स होते हैं। सेलुलोज थ्रेड्स के बाहर की तरफ केमिकल कंपाउंड होता है। एक होता है एल्जीन, एक होता है कैरेगिन। क्या होता है? एल्जीन और कैरेगिन, ये केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, एल्जीन प्रेजेंट होता है किसमें? रेड एल्गी में। किसमें होता है ये होता है रेड एल्गी में, और सॉरी रेड एल्गी में नहीं, ब्राउन एल्गी में। और रेड एल्गी के अंदर कौन सा होता है? रेड एल्गी में होता है कैरेगिन या कैराजीन। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? हमने पढ़ा था, ये वाटर को होल्ड करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये वाटर को होल्ड करने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो इनको भी अपन यूज कर सकते हैं। कैसे? वाटर एब्जॉर्बिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं। ठीक है, तो इनका भी यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना इसका केमिकल इंपॉर्टेंस। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी हैं, जैसे स्पाइरुलिना और एक क्लोरेला। स्पाइरुलिना और क्लोरेला, इसको एज ए फूड जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो एज ए फूड इसको यूज करते हैं, इसको साथ लेकर जाते हैं। स्पाइरुलिना और क्लोरेला एज ए फूड इसको लेकर जाते हैं स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, तो ये था हमारा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहां तक एल्गी के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अपन। एक है सबसे पहले ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को अपन बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ये है कौन सी? ग्रीन एल्गी बोलते हैं अपन इसको। दूसरा वाला है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बाद में नेक्स्ट है रेड क्या नाम है इसका? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसको बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, तो इनको लेकर अपन को इनको देखते हैं अपन एक एक को। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। वही इनको 3 पॉइंट वो जो अपने पॉइंट्स बनाए थे हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखेंगे अपन रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। इसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो हैबिटेट मेनली कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, लेकिन बट मरीन ऑल्सो, मतलब लवणीय जल में भी ये पाया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका हैबिटेट। स्ट्रक्चर अपन देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर में कैसा होगा ये स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में ये पाया जा सकता है, ठीक है। यूनिसेलुलर के फॉर्म में ये पाया जा सकते हैं क्लोरेला, स्पाइरोगायरा नहीं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर है, ये नॉन मोटाइल होता है। ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास में फ्लेजिला पाया जाता है, ठीक है। ऊपर वाला क्लोरेला नॉन मोटाइल और नीचे वाला क्लेमाइडोमोनास ये मोटाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस की फॉर्म में भी ये पाया जा सकता है, फिलामेंटस ये वाले ऐसे, ठीक है। और फिलामेंटस का एग्जांपल है हमारे पास में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये कैसे है, ये है फिलामेंटस, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म के अंदर आता है वो आता है अपना कॉलोनियल। और कॉलोनियल का एग्जांपल हमने देखा था, क्वेश्चन में देखा था, वॉलवॉक्स। कौन सा, वॉलवॉक्स, ये ऐसे पाया जाता है ग्रुप के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट एक और होता है यहाँ पर एडवांस थैलस। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, और इसका एग्जांपल है कारा, नोट चारा, क्या है ये, कारा। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। तो ये कुछ फॉर्म्स है इसके। अब हम अपन इसकी बात करेंगे सेल डिटेल की। सेल डिटेल के अंदर वही सबसे पहले सेल वॉल, पिगमेंट, स्टोरेज, ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो सेल डिटेल के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज इनर प्लस बाहर की तरफ पैक्टिन, ठीक है। ग्रीन एल्गी के अंदर हमने लिखा था पैक्टिन पाया जाता है, आउटर जो डिपॉजिट केमिकल है वो कौन सा होता है, पैक्टिन, ठीक है। दूसरा फ्लेजिला। फ्लेजिला कैसा होता है, इसके अंदर 2 से लेकर 8 तक हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं, कैसे होते हैं, एपिकल, और कैसे होते हैं, इक्वल, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरेज की अपन बात करते हैं। इसके अंदर फूड स्टोरेज इसके अंदर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और यहाँ पर कुछ ऑयल की फॉर्म में भी ये फूड स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये पिगमेंट इसके अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेल डिटेल स्ट्रक्चर। अब और देखो इसके अंदर क्या क्या बचा है। हाँ, एक और देखो इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट से रिलेटेड एक और चीज है इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर सब में ही
पिगमेंट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ये कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। और इस क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंट स्पीसीज के अंदर तो डिफरेंट एल्गी है, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफरेंट शेप का हो सकता है ये क्लोरोफिल। जैसे ये हो सकता है स्पाइरल, स्पाइरल या हम बोले रिबन शेप। कैसा हो सकता है ये, रिबन शेप। और इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना। क्या है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना, सॉरी स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा, सॉरी स्पाइरोगायरा। ठीक है। दूसरा हो सकता है कप शेप, ये हो सकता है प्लेट की फॉर्म में, यानी प्लेट शेप हो सकता है। ये हो सकता है रेटिकुलेट यानी जालीकवत, जालीकवत के रूप में। तो ये क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट टाइप का शेप में पाया जा सकता है। ठीक है, डिस्कोइड, डिस्क शेप में भी ये पाया जा सकता है। और देखो जो इसके मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे अपन बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर ऐसे थाइलेकोइड। क्या होगा, थाइलेकोइड। तो इसके अधिकांश मेंबर्स के अंदर, अधिकांश सदस्यों के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पेशल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पायरेनोइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन पायरेनोइड। और ये पायरेनोइड क्या करता है, ग्लूकोज के यानी स्टार्च के अलावा यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये प्रोटीन को स्टोरेज करता है। ये प्रोटीन को स्टोरेज करता है। क्या करता है ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो पायरेनोइड को ध्यान रखना है अपन को। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ग्रीन एल्गी में। ठीक है, अब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अपन नहीं पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन हमें पता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब अपन बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो ये है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वही वेजिटेटिव पहले, और वेजिटेटिव कैसा होगा, बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में क्या बनेंगे इसके पास में, स्पोर्स। क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं जू स्पोर्स। कैसे बनेंगे, जू स्पोर्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट्स। तो सबसे पहले देखो आइसोगेमस, मतलब जब दोनों गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी, शेप एंड साइज सेम होगी। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है मोटाइल, क्या हो सकता है ये मोटाइल, और एक हो सकता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का एग्जांपल बताया था अपन ने, नॉन मोटाइल का एग्जांपल बताया था अपन ने स्पाइरोगायरा, क्वेश्चन में बताया था अपन ने। इसका एग्जांपल हो गया स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसके अंदर आइसोगेमस होता है, लेकिन दोनों गेमस कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, मोटाइल वाले एग्जांपल हमारे पास में है क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोर और एक यूलोथ्रिक्स। क्लैडोफोर, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और एक है यूलोथ्रिक्स। ये तो हो गया आइसोगेमस। ठीक है, दूसरी बात करें अपन एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस पाया जाता है किसके अंदर, यूडोराइना। एक गैमेट बड़ा, एक गैमेट छोटा, यूडोरिना या यूडोराइना। ठीक है, नेक्स्ट है ऊगेमस, और ऊगेमस का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ग्रीन एल्गी के बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। इसके एग्जांपल्स कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। तो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हमारे पास में लिखे हुए हैं क्लेमाइडोमोनास,
यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोर, स्पायरोगायरा, यूडोराइना, वॉलवॉक्स, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? क्लोरोफाइसी के, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है। ठीक है, कारा भी इसका इसी का एग्जांपल है। तो इस तरीके से अपन को ये ध्यान रखना है कौन कौन से एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। दूसरा है हमारे पास में नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आएगा फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी, और फियोफाइसी को अपन बोलते हैं ब्राउन एल्गी। और ये ब्राउन एल्गी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मोस्टली मरीन वाटर में। हैबिटेट क्या हो जाएगा इसका? मरीन एनवायरनमेंट, मरीन वाटर के अंदर पाया जाता है ये। ठीक है, हैबिटेट हो गया इसका। स्ट्रक्चर बात करते हैं इसके अपन, और इसके अंदर यूनिसेलुलर नहीं होता है, इसके अंदर यूनिसेलुलर नहीं पाया जाता है। इसके अंदर ओनली कैसे होते हैं? इसके अंदर ओनली होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इसका फॉर्म अपन देखते हैं कौन से फॉर्म में ये पाया जा सकता है। तो यूनिसेलुलर है नहीं, तो कैसा पाया जाएगा? ये पाया जाएगा फिलामेंटस की फॉर्म में। फिलामेंटस, और फिलामेंटस, ये फिलामेंटस हो गया। तो फिलामेंटस, और ब्रांच्ड भी पाया जा सकता है, ये ब्रांच हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से तो सिंपल ब्रांचिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है तो इसको बोलते हैं अपन, और ये एक साथ पाए जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसके लिए टर्म दी हुई है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच, ठीक है, प्रोफ्यूजली ब्रांच की फॉर्म में भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, साइज अपन ने देखा था, एक 100 मीटर तक जा सकता है, और वो इसी का एग्जाम्पल है, वो है कैल्प। ठीक है, विशालकाय शैवाल। ठीक है, तो ये कैल्प होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो ये शैवाल है, इसके अंदर एक जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको देखें अपन, तो एक इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक तो ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, तो इसका जो एक कोई स्ट्रक्चर होता है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जैसे एक तो ये वाला पार्ट हो गया इसका, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, और एक ये जहां पर इसका अटैचमेंट होता है। तो 3 पार्ट्स हो गए। एक तो ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये इसका मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। ये होता है स्टाइप, ये होता है स्टाइप। और जहां पर एक ये वाला पार्ट, जहां पर इसका अटैचमेंट होता है किसी सरफेस के साथ में, वो कहलाता है होल्ड फास्ट। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा होल्ड फास्ट। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स हो गए। ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट, फ्रॉन्ड, एक स्टाइप, और एक होल्ड फास्ट। अब जैसे अपन ने ये बताया, तो इसका जो फ्रॉन्ड है ये बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, और एक लार्ज स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके से। तो इसके 3 स्ट्रक्चर हो गए, ये फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेल डिटेल। सेल डिटेल में सेल वॉल, और सेल वॉल अपन ने देखा, सेलुलोज तो फिक्स है ही। सेलुलोज के साथ इसके अंदर बाहर की तरफ कौन सा केमिकल पाया जाता है? एल्जीन। यहां पर कौन सा पाया जाएगा? एल्जीन पाया जाएगा। ठीक है, फ्लैजिला पाया जाता है इसके अंदर। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो होते हैं लेटरल। एक तो कैसे होते हैं? लेटरल, और होते हैं अनइक्वल, मतलब दोनों का साइज अलग अलग होता है। जैसे ये सेल, ये एक इधर और ये इधर, ठीक है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, दोनों साइडों में होते हैं, तो लेटरल अनइक्वल पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज, पहले पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट इसके अंदर हमने देखा था
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेन जैसे 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 इस एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और इसका क्या ब्राउन कलर होता जाएगा, क्या होता जाएगा, ब्राउन कलर होता जाएगा। नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज हमने उसके अंदर देखा था स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर फूड का स्टोरेज होगा लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल की फॉर्म में यहाँ पर फूड का स्टोरेज होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव फिक्स है हमारे पास में फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसा होगा, स्पोर्स। कैसा, स्पोर्स, जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे कैसे, लैटरल फ्लैजिला। कैसे, लैटरल फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल की अपन बात करते हैं इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर गैमेट्स। कौन से, गैमेट्स। तो गैमेट्स देखो कैसे कैसे हो सकते हैं, इसके अंदर आइसोगैमस भी होते हैं और एनआइसोगैमस भी पाया जाता है और ऊगैमस भी पाया जाता है। और ऊगैमस का एग्जांपल इसके अंदर है एक तो, और एक लास्ट वाले ग्रीन एल्गी के अंदर था वॉल्वॉक्स। इसके अंदर ऊगैमस का एग्जांपल है हमारे पास में फ्यूकस, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर ये पाए जा सकते हैं। बात करें अपन इसके एग्जांपल्स की, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास में, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सार्गसम या सार्गेसम, ठीक है, एंड फ्यूकस, और एक और था कैल्प, ठीक है। तो ये अपना फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी है। लास्ट फिर अपने पास में रोडोफाइसी या रेड एल्गी। रोडोफाइसी या इसको अपन बोलते हैं रेड एल्गी। हैबिटेट की अपन बात करते हैं तो कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है मैरीन वाटर में, ठीक है। और मैरीन में भी कहाँ पर, डीप सी, ठीक है, गहरे समुद्र में पाया जाता है ये। हैबिटेट हो गया इसका। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है ये। कैसा है ये है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय है ये। कैसा है, बहुकोशिकीय। और कैसा होता है, फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस हो गया। सेल डिटेल, सेल के बारे में देखते हैं इसके अंदर, सेल वॉल, सेल वॉल, सेलुलोज प्लस कैरेजीन, काराजीन या कैरेगीन, केमिकल सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग केमिकल सब्सटेंस काराजीन पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के बाद में नेक्स्ट जो आता है अपना वो है फ्लैजिला। और देखो इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला क्या होता है इसके अंदर, फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसके अंदर, तो नॉन मोटाइल होता है ये। रेड एल्गी के साथ होता है नॉन मोटाइल। पिगमेंट, पिगमेंट क्लोरोफिल ए
एंड क्लोरोफिल डी, और इसके साथ फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन पाया जाता है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। इसी के साथ स्टोरेज इसके अंदर पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और लास्ट ईयर 2020 में 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि फ्लोरिडियन स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर है, तो फ्लोरिडियन जो है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है किसके, ये होता है ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है ये स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनमें स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर के अंदर किसके सिमिलर है, ग्लाइकोजन और क्या नाम है इसका, एमाइलोपेक्टिन, इसके सिमिलर होता है कौन, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेल डिटेल। न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे होता है। रिप्रोडक्शन सबसे पहले वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन सबसे पहले वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव कैसा है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये वेजिटेटिव हो गया। एसेक्सुअल बाय स्पोर्स होता है, कैसे होता है, अब देखो इसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है तो जू स्पोर तो बनेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर स्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं नॉन मोटाइल। कैसे बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल स्पोर को अपन क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर, ठीक है। तो ये अचल बीजाणु बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें देखिए अपन सेक्सुअल, तो देखो सेक्सुअल के अंदर गैमेट्स चाहिए, क्या चाहिए, गैमेट्स, और इसके अंदर ओनली oogamous बनता है। क्या बनता है इसके अंदर रेड एल्गी के अंदर केवल oogamous संरचना, oogamous बनते हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर ओनली oogamous पाए जाते हैं, मतलब एक बड़ा फीमेल गैमेट और एक छोटा मेल गैमेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये रोडोफाइसी के एग्जांपल्स देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो रोडोफाइसी के एग्जांपल्स में आ जाएगा एक तो पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया के बाद में है पोरफायरा के बाद में है ग्रेसिलेरिया, और लास्ट है जेलिडियम, जिससे अगार प्राप्त होती है। तो ये था अपना प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप एल्गी, ठीक है। एल्गी को हमने डिटेल में पढ़ा, 3 ग्रुप्स हमने इसके पढ़े, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी, ठीक है। तो इसको पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो और कंटिन्यूटी बनाए रखो यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।